अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की पीपीटी। हमारा फर्स्ट यूनिट है रीडिंग एंड समराइजिंग स्पीड रीडिंग, कि किस तरीके से हम रीडिंग को कर सकते हैं, अपनी रीडिंग को फास्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा कोट है, द मोर दैट यू रीड द मोर थिंग्स यू विल नो, मोर देन यू लर्न एंड मोर प्लेसेस यू विल गो। ज्यादातर आप क्या पढ़ सकते हो, आप कहाँ जा सकते हो, क्या चीजें देख सकते हो और किस जगह जा सकते हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बात हमारी शुरू होती है यहाँ से। रीडिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म टू गेट मैसेजेस फ्रॉम रिटन लैंग्वेजेस। रीडिंग क्या है? एक मेंटल एक्टिविटी है। इसको परफॉर्म करते हैं यानी कि हम मैसेज लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? जो भी रिटन लैंग्वेज होती है, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो कोई नॉवेल हो, चाहे वो कोई पोइट्री हो, कोई टॉपिक हो, कोई सेंटेंस हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई पीपीटी हो, कोई भी हमारी स्लाइड हो, या कोई भी हमारा कोई भी खुलासा, मरकजी ख्याल, या कुछ भी हो सकता है, तो उससे हम मैसेज हासिल करें। रीडिंग इज एसोसिएट विद अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डिमांड, एफर्ट एंड हार्ड वर्क। जब भी हम रीडिंग करते हैं, उसके साथ हमारी समझ बूझ होनी चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो किस चीज के बारे में है, उसमें क्या बताया जा रहा है, वो किसने लिखी, किसने बताई, क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मकसद क्या है, पढ़ के क्या करेंगे, जो पढ़ रहे हैं वो समझ आ रहा है। फिर इसके अंदर ये हमारी एफर्ट्स मांगती है। अगर हमें कोई वर्ड की मीनिंग समझ नहीं आती तो हम क्या करते हैं? हम डिक्शनरी खोल के उस वर्ड को तलाश करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो ये हमारी एक डिमांड होती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं लेवल्स ऑफ रीडिंग। लेवल्स ऑफ रीडिंग में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लिटरल कॉम्प्रिहेंशन। सरफेस लेवल की जो रीडिंग होती है वो कौन सी होती है? दिस लेवल डील्स विद मैसेज गिवन इन इनडायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन। लिटरल आइटम कवर्स फैक्ट्स एंड डिटेल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज such as comparison, contrast, sequence of events, cause or effect that's expressed in the passage। लिटरल कंप्रेंशन में ये होता है कि हम डायरेक्टली तौर पे, स्ट्रेट फॉरवर्डली तौर पे हम मैसेज को देखते हैं कि बात हो क्या रही है। इसमें ये कवर करता है, इसके अंदर जो फैक्ट बताए जाते हैं, किसी चीज के बारे में डिटेल बताई जा रही है, किस चीज के बारे में, किसी रिलेशनशिप की बात हो रही है, किसके दरमियान हो रही है, आइडियाज क्या है, जैसे कोई कंपैरिजन है, कोई कंट्रास्ट वर्ड के बारे में बात हो रही है, तो वो हमारी कहलाती है लिटरल कॉम्प्रिहेंशन। फिर हम आ जाते हैं इन्फ्रेंशियल लेवल पर, जो कि लाइंस के दरमियान होती है। इन मैनी केसेस राइटर्स स्टेट्स आइडियाज इनडायरेक्टली, दे में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली imply certain ideas. Smart readers uncover the hidden message as well as without interference. One cannot achieve complete understanding of a text. इसमें राइटर क्या करता है? राइटर कि वो इनडायरेक्टली तौर पे उस आइडियाज को लिखता है, जैसे कि वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली तौर पर इम्प्लाई करता है। जो स्मार्ट रीडर होते हैं वो उन छुपे हुए अल्फाज को अनकवर करने की कोशिश करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस, और कुछ उसको समझ नहीं पाते। जैसे कि पोइट्री होती है तो दो लाइन की पोइट्री होती है और उसमें तमाम बात खत्म हो जाती है कि राइटर ने लिखा क्या था। फिर हम आ जाते हैं इवेल्युएशन पर, जो कि लाइंस के बियॉन्ड पर होती है। इवेल्युएशन रिफर्स करती है जजमेंट पर, कंटेंट पर, कि राइटर ने क्या लिखा है, ऑथेंटिक क्राइटेरिया है या नहीं, किस चीज के बारे में है, कब लिखा, कैसे लिखा, क्या बताया जा रहा है, हम जज करते हैं कि वो लिखा क्या है। बात आती है यहाँ पर कि रीडिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए। तो जो इफेक्टिव और एफिशिएंट रीडर्स होते हैं वो कुछ स्टाइल्स और स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रीव्यूइंग एंड स्कीमिंग, स्कैनिंग, डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, अरेंज सेंटेंसेस इन लॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले देखते हैं प्रीव्यू क्या होता है। प्रीव्यूइंग का मतलब होता है द रैपिड काइंड ऑफ रीडिंग allows you to get a general sense of what a passage, article or book is about and how it's organized. In previewing an article or an essay, you look at most of the paragraph, first sentence of each paragraph and the concluding sentences. प्रीव्यूइंग मतलब क्या होता है कि हम फौरी तौर पे इसको अलाउ करते हैं कि जो भी जर्नल सेंस की बात हो रही है पैसेज में, कोई किस आर्टिकल की बात हो रही है, किस बुक के बारे में बात हो रही है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, हम प्रीव्यू करते हैं उसको। और प्रीव्यूइंग में हम आर्टिकल देखते हैं, ऐसे आर्टिकल देखते हैं, हम फर्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे और बाकी जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सबके फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। जैसे कि व्हाट इज इट अबाउट, वो किसके बारे में है, व्हाट इज द टाइटल, उसका टाइटल क्या है पैराग्राफ का, व्हाट डू आई ऑलरेडी नो अबाउट दिस, क्या मैं इसके बारे में पहले जानता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट इन दिस, किस टाइप का टेक्स्ट है यहाँ पर, इज इट डिस्क्रिप्शन, क्या वो कोई डिस्क्रिप्शन है, क्या वो कोई एक्सप्लेनेशन है, क्या वो कोई एक आर्गुमेंट है, या वो कोई हिस्ट्री है। इन द टेक्स्ट डिवाइड, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, यहाँ पर कोई मैप वगैरह का जिक्र हो रहा है,
नंबर शो करवाया जा रहा है, कोई इटैलिक वर्ड्स हैं, कोई बोल्ड वर्ड्स हैं, उसको हम प्रीव्यू कर रहे होते हैं। फिर हम आ जाते हैं स्कीमिंग पर। स्कीमिंग इज यूज्ड टू क्विकली आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज ऑफ अ टेक्स्ट एज इट डन एज अ स्पीड थ्रू 3 to 4 times फास्टर देन नॉर्मल रीडिंग। स्कीमिंग में क्या होता है, क्विकली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेन आइडिया क्या है, क्या बात कहना चाह रहा है राइटर। हम 3 से 4 दफा उसको स्पीड में रीड करते हैं, और नॉर्मल रीडिंग जिस तरीके से हम करते हैं। अब बात आती है हाउ टू स्कीम कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। रीड द टाइटल, टाइटल को पढ़ेंगे। रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। रीड द फर्स्ट सेंटेंस और एवरी अदर पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। रीड एनी हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग वगैरह जो वहाँ मौजूद होंगी उसको पढ़ेंगे। नोटिस एनी पिक्चर, चैट्स और पैराग्राफ, अगर कोई पिक्चर है, कोई चार्ट है, कोई ग्राफ है, उसको देखेंगे। एंड अगर नोटिस करेंगे जो भी इटैलिक वर्ड्स हैं, बोल्ड वर्ड्स है, कोई फ्रेसेस है, इन्वर्टेड कॉमा में कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसको स्किम करेंगे। और लास्ट पैराग्राफ को भी हम रीड करेंगे। यू माइट यूज स्कीमिंग टू, हम कब कब स्कीमिंग कर सकते हैं, अगर हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या तो हम अपने अगर जॉब फाइंड कर रहे हैं तो हम जॉब से रिलेटेड बात करेंगे, अदरवाइज हम ए टू जेड पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। अगर हमें कोई बुक देखनी है गूगल पे जाके, ब्राउज पे जाके, तो हम बुक का नाम लिखेंगे, वो आ जाएगी, हम उसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हम फजूल नहीं करेंगे कि पहले मैं लिखूं व्हाट इज बुक, फिर उस राइटर का नाम, फिर वो कब आई, कब बनी, तमाम चीजें नहीं, फजूल चीजें नहीं। लुक करेंगे, देखेंगे कि टेलीविजन गाइड कुछ, यानी कि हमें पता होगा कि 8 बजे ये ड्रामा आएगा, 10 बजे ये आएगा, 11 बजे ये फिल्म देखनी है, तो हमें टाइम का पता है, स्पेसिफिक टाइम हम स्कीमिंग करेंगे, उस वक्त उसको हम देखेंगे कि टेलीविजन पे जो चीज आ रही है वो किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। क्लिक थ्रो अ कैटलॉग टू सी व्हाट्स ऑन ऑफर, हम कैटलॉग को देखते हैं कि किस टाइप का कैटलॉग है, किस टाइप का डिजाइन है, क्या वो कह रहा है। लुक थ्रू आउट द ऑप्शंस, हम जो गूगल पे हमें पास सजेस्टेड ऑप्शन आते हैं आपके, जो आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेड, तो हम उसको भी देखेंगे, वो भी हमारे स्कीमिंग में आएगा। यहाँ पे हमें एक छोटी सी प्रैक्टिस दी गई है, ये प्रैक्टिस आप लोग करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि अगर इससे आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर हम उस पर दूसरी वीडियो बनाएंगे जिससे हम तमाम प्रैक्टिस को कर सकें। फिर हम लेट्स स्किम द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। अब इसको आपने स्किम करना है और आप जो है रिलेट करें इसको ऊपर वाले पैराग्राफ से कि यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है। हमारे पास जो पेपर में सवाल आएगा वो इस तरीके से आएगा, लेट्स, जैसे ये आ गया, लेट्स स्किम द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द पेज। सिर्फ आपने पहला और आखिरी सेंटेंस देखना है कि इन दोनों के बारे में क्या बात हो रही है, आपने पूरा पैराग्राफ नहीं देखना। ये हमारे पास टास्क 2 है कि आपने सुपरमार्केट गए, वहां पर आपने क्या देखा कि हेयर समथिंग टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट टाइम टू गो शॉपिंग, कि आप सोच रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग पर जाएंगे। हैव यू एवर नोटिस, कि आपने नोटिस किया कि वहां पर कितनी ट्रॉलीज अवेलेबल थी और आप सुपरमार्केट कब गए। इन माई एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे के मुताबिक, इट सीम्स लाइक 100, वो 100 लग रही थी कि 100 होंगी। बट हाउ अबाउट द नंबर ऑफ हैंड बास्केट, और हैंड बास्केट कितनी थी। इनवेरिएबली स्ट्रगल, ये तमाम आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप इन सवालों के जवाब देंगे कि व्हाट कैन यू फाइंड इन लार्ज नंबर एट द सुपरमार्केट। आपने ज्यादातर तादाद में क्या देखी, वहां पर ट्रॉलीज देखी जो कि 100 प्लस थी। वाई कैन दिस बी अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम वहां पर क्यों थी, अगर 100 प्लस ट्रॉली थी तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती थी। हाउ कैन यू अवॉइड स्पेंडिंग मोर देन यू प्लान, अगर आपने ज्यादा प्लान किया तो आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। आप सीधा सा ट्रॉली लेंगे, उसमें जो सामान चाहिए होगा आप अपना रखेंगे। वाई इट इज अ गुड आइडिया टू यूज अ बास्केट, बास्केट को यूज करने के लिए आपने जो लास्ट में आइडिया दिया है तो वो भी स्कीमिंग में आएगा। फिर हम बात करते हैं स्कैनिंग की। स्कैनिंग इज अ टेक्निक यू ऑफन यूज सर्चिंग कीवर्ड्स आइडियाज, इन मोस्ट केसेस यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, सो कंसंट्रेशन ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर आंसर। स्कैनिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग योर आईज क्विकली डाउन द पेज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक वर्ड एंड फ्रेजेस। कोई खास वर्ड का पढ़ना एक ऐसी टेक्निक होती है जो अक्सर तौर पे कोई हम वर्ड सर्च कर रहे हैं या कोई आइडिया, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रामा देखते हैं तो हम ड्रामा के नाम लिखकर यूट्यूब पे हम सर्च कर लेते हैं, तो वो क्या है, हम स्कैन कर रहे होते हैं, वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। कंसंट्रेशन आपकी ये होनी चाहिए कि आपको पर्टिकुलर आंसर मिले। इसमें इन्वॉल्व होती है कि आपकी आइज जो है वो क्विकली मूव कर रही होती हैं। जैसे कि हम टिकटॉक चलाते हैं, आइज क्या होती है, फौरी तौर पे मूव कर रही होती है, किसकी आईडी है, क्या कमेंट आया है, कितने लोगों ने शेयर किया है, कितने लोगों ने लाइक किया, तमाम चीजें, ठीक है। तो स्पेसिफिक वर्ड के बारे में बात होती है। हाउ टू स्कैन, स्कैन किस तरीके से कर सकते हैं। सेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर, ट्राई टू एंटिसिपेट हाउ टू आंसर विल अपेयर in answer. For example, if you are looking for certain date, you would quickly read the paragraph looking only for members. आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखनी है, आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है उसको सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से रिलेट बात करेंगे, आप पूरा पैराग्राफ रीड नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास यूज हेडिंग एंड मेनी अदर एड दैट विल हैव। आप कुछ हेडिंग्स और एड्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए। सिलेक्टिवली रीड, हम जो पैराग्राफ पढ़ेंगे सिलेक्टिवली पढ़ेंगे, जिस चीज में बात होगी सिर्फ वही पढ़ेंगे, ए टू जेड हम उसको नहीं पढ़ेंगे। यू माइट यूज स्कैनिंग टू, आप क्या कर सकते हैं, लुकअप अ वर्ड इन डिक्शनरी और इंडेक्स। अगर आपको कोई वर्ड की मीनिंग समझ नहीं आ रही है तो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो जाती है कि आप सिर्फ पूरी डिक्शनरी छोड़ के वही आप खास वर्ड ढूंढ रहे हो। फाइंड एन एड्रेस और फोन नंबर इन डायरेक्टली, अगर आपने किसी को कॉल करनी है तो आप पूरे खानदान का नंबर तो नहीं देखोगे, आप सिर्फ उस बंदे का नाम देखोगे और आपको नंबर मिल जाएगा। चेक व्हाट टाइम योर प्रोग्राम इज ऑन टेलीविजन, अगर मैं कहूँ कि 8 बजे ये ड्रामा आएगा, 9 बजे ये फिल्म आएगी, 10 बजे ये ड्रामा आएगा, 12 बजे ये फिल्म आएगी, तो हमें नंबर पता है, नाम पता है स्पेसिफिक, और हम क्या करेंगे उस आने से पहले बी प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, ये वाला काम होता था। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें बात की जा रही है सिर्फ, तो हम उसी को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। लुकअप डिटेल और प्राइसेस इन कैटलॉग, कैटलॉग वगैरह हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर प्राइस वगैरह कितनी है तो ही हम उसकी कलेक्शन देखते हैं, अदरवाइज प्राइस अगर ज्यादा है आप नहीं ले सकते तो आप नहीं लेंगे। विकआउट द वेबसाइट यू वांट फ्रॉम ओपिनियन एज गूगल सर्च, गूगल सर्च पे अगर आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो वो भी एक खास इन्फॉर्मेशन हो जाती है। और लुकिंग करते हैं रेसिपी इंडेक्स, अगर आपने बिरयानी बनानी है तो आप पूरी कुक बुक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बिरयानी की रेसिपी देखेंगे और आपको वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हमारी स्कीमिंग और स्कैनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है 620 एनिमल्स, खास बात हो गई। फिर दिया हुआ है अनयूजुअल रिस्क्यूज, तो ये भी खास बात हो गई है। फिर ये हमारे पास स्कैन करें इसको कि क्या क्या कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद, ये बेसिकली मैंने अभी रीड किया था। तो नीचे हमारे पास सवाल है हाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर इन फर्स्ट रिपोर्ट, तो यहाँ पर कितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर 19 यूरोपियन कंट्रीज हैं। ये हमारा एक टास्क है, ये आपने ओरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराइविंग फ्लाइट शेड्यूल है, इन क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है। ये भी आप लोगों के लिए टास्क है, जो जो टास्क पढ़ता जाए वो कमेंट में आंसर देता जाए। ये एक मेडिकल रिपोर्ट है और आपने ये देखना है व्हाट मेडिकेशन इज लुइस एलर्जिक टू, कौन सी मेडिकेशन से एलर्जी हो रही है, कौन सी मेडिसिन वो ले रहा है और क्या उसकी कंडीशन है। फिर हम आ जाते हैं व्हाट आर द फैक्ट्स, फैक्ट क्या चीज है, अ फैक्ट इज समथिंग दैट वी नो फॉर सर्टेन टू हैव हैपेंड, जो होने वाला होता है वो हम फैक्ट होता है। समथिंग दैट वी नो फॉर सर्टेन टू बी ट्रू, कि अगर हो जाए सच सच हो जाए तो वो फैक्ट है और कुछ नहीं भी होता, लाजमी है कि सारे फैक्ट जो है वो सच हो। फिर ये प्रैक्टिस है पैसेज वन की, आपने दोबारा जाके प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे पास उसी तरीके से एक्टिविटी दी गई है। अब डिफरेंस क्या होता है फैक्ट और ओपिनियन में, फैक्ट फैक्ट जो होते हैं वो नॉन फॉर सर्टेन टू हैव हैपेंड, जो होने वाला होता है उसके बारे में होते हैं। थिंग्स नो फॉर सर्टेन टू बी ट्रू, कुछ बातें होती हैं जो कि ट्रू होती हैं, कुछ एग्जिस्ट कर जाती हैं। ओपिनियंस क्या है कि हमारा बिलीव होता है कि ये काम होगा। थिंग्स, जो भी चीजें होती हैं वो बिलीव करती हैं कि ये सच होगा, और थिंग्स क्या है वो भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ये हमारे पास दो पैराग्राफ है, इसमें से आपने पैसेज निकालना है। पैसेज वन में से आपने इसको सपोर्ट ओपिनियंस, आपने इसको सपोर्टेशन प्रोवाइड करनी है। डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट है तो आप एफ लिखेंगे, ओ लगता है तो आप ओ लिखेंगे। अकेडमिक अवार्ड्स ऑनर द फिल्म इंडस्ट्री, अकेडमिक अवार्ड्स ऑनर फैमिली को दे सकती है। अकेडमिक अवार्ड्स और ऑलवेज फन टू वॉच, हमेशा सिर्फ फन टू वॉच के लिए होते हैं, नो फैक्ट है ये भी, ठीक है। मोस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म विद अकेडमिक अवार्ड, द अकेडमिक अवार्ड्स आर एन एनुअल इवेंट बेस्ट डायरेक्टर इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग अकेडमी लेवल एंड कैटेगरी। फिर ये हमारे पास प्रैक्टिस टू है, ये पूरी प्रैक्टिस है कि हमने किस तरीके से फाइंड करना है। फिर हमारे पास आ जाते हैं हाउ टू फाइंड अ बुक इन द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में किस तरीके से बुक को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द कंप्यूटर्स दैट सर्टेन द लाइब्रेरीज कैटलॉग, लोकेट द बुक्स ऑन द लाइब्रेरी शेल्फ, लाइब्रेरी शेल्फ पे देखेंगे आप, कॉल नंबर देखेंगे, प्रिपेयर्ड हो जाएंगे लाइब्रेरी को जाने से पहले, चेकआउट करने से पहले। कंप्यूटर्स की एज में क्या होता है, बुक को फाइंड करने से क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है। और बुक कैटलॉग देखेंगे, या यू आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इन द स्पेस लेवल सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट देखेंगे जिस सब्जेक्ट की हमें बुक चाहिए। दो कैटलॉग्स होते हैं हमारे पास, एक होता है वन फॉर बुक, एक बुक के लिए होता है, एक पेरियोडिकल्स के लिए होता है, यानी कि जो मैगजीन वगैरह या न्यूज़पेपर वगैरह होती है। टाइटल को देखेंगे, कॉल नंबर को देखेंगे, हर बुक जो है जो भी हम चाहते हैं लेना तो वो हम देखेंगे ताकि हम उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्क्रॉल थ्रू द एंटायर ऑफ द बुक दैट आर डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर, अगर आप बुक को काम की नहीं है तो आप उसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे। स्क्रीन एंड डिटरमाइन विच वन सीम द मोस्ट रेलिवेंट, स्क्रीन क्या है और डिटरमाइन क्या है कि जो के
बहुत ज्यादा मोस्ट रेलिवेंट है, अगर उसी के कोई मुताबिक है तो हम उसको चेकआउट करेंगे और बुक ले लेंगे। ये हमारे पास आंसर की है। इस तरीके से ये हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है ये सब आपने करनी है। आप करेंगे, आप पढ़ेंगे, इसके बाद अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो उसको क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।